गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के कंटिन्यू करेंगे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे आपने सेवेंथ में पढ़े हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि इफ m एंड n आर द नेचुरल नंबर एंड a इज एनी रियल नंबर, तो देन आपको a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n पढ़ा था। इसी तरह से यहाँ इफ a is greater than 0 be a real number, p and q are the rational number, अगर p और q रैशनल नंबर हो उसी तरह से तो a raised to power p into a raised to power q is equal to a raised to power p plus q। जैसे आप कहते हो कि बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। दूसरा a raised to power p डिवाइडेड बाय a raised to power q, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a raised to power p अपॉन a raised to power q is equal to a raised to power p minus q provided p is greater than q। तीसरा हमारे पास a raised to power p whole raised to power q is equal to a raised to power p into q। उसके बाद a raised to power अगर हमारे पास p हो और दूसरा कोई नंबर रियल नंबर b हो तो b raised to power p तो हम लिख सकते हैं a into b raised to power whole raised to power p, क्योंकि सेम एक्सपोनेंट है। ये आपने पढ़ा हुआ है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, बट कभी 0 इज इक्वल 0 की पावर 0 आ जाए 0 रेज टू पावर 0 वो 1 के बराबर नहीं होता। इसको छोड़ के बाकी a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। कभी कभी हमें ऐसा आ जाता है कि 1 अपॉन a रेज टू पावर p मतलब डिनोमिनेटर में हो, तो इसे हमें अगर न्यूमिनेटर में लेना तो a रेज टू पावर माइनस p, यहाँ पावर जो है एक्सपोनेंट प्लस में है और यहाँ क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी जब इसे हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। इसी तरह से अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर लाना होगा तो वो हमें वहाँ पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.6 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड 64 रेज़ टू पावर 1/2, सेकंड क्वेश्चन 32 रेज़ टू पावर 1/5 एंड थर्ड क्वेश्चन 125 रेज़ टू पावर 1/3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 64 रेज़ टू पावर 1/2। तो सबसे पहले आपने क्या करने हैं 64 के फैक्टर करने हैं आप। तो अगर आप प्राइम फैक्टर करो तो अच्छी बात है, तो नहीं तो अगर दूसरे तरीके से अगर आपको आता होगा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ 2 दे के कि हम किसको मल्टीप्लाई करें तो 2 बार हो, मगर अगर प्राइम फैक्टर करो तो कहीं कोई चीज़ कोई गलती नहीं रहती। इसलिए मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर किए हैं कि 2 रेज़ टू पावर 64 डिवाइडेड बाई 2 32 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया। तो ये हमारे पास 64 जो है ब्रैकेट में ही लिखना आपने देख के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से देख के ये 6 बार था, 6 बार आया रेज टू पावर 1/2। अगर बच्चों आपने यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो बेस है इसे हम बेस कहते हैं और ये एक्सपोनेंट है। तो ये जो बेस है 64 इसमें आपने क्या करना है ये आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा लिखना चाहिए और एक्सपोनेंट जो है वो छोटी लिखनी है। आप लोग क्या करते हो कि कई बार ऐसा लिख देते हो आप ये कि 64 रेज़ टू पावर 1/2, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसे आपने इसे नहीं लिखना है। ये मतलब है 64 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो पावर आपकी ऊपर दिखनी चाहिए और थोड़ी छोटी होगी बेस बड़ा होगा तो अपने आप ऊपर दिखेगी। इज इक्वल टू अब ये हम एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 6 बार, 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया, होल पावर 1/2। अब आपने पढ़ा अभी आपने एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा तो उसमें क्या था 2 a रेज़ टू पावर p इंटू a रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर q, तो उसे आपने लिखा था a रेज़ टू पावर p इंटू क्यू।
पी क्यू। तो इसी तरह यहाँ लिखना है आपने, इसी फॉर्म में मिल रहा है 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। तो ये 2 बेस आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये वाला ऊपर वाला सम जो है आपको निकालना है आपने। तो ऊपर क्या है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 8 के बराबर होता है। तो ये आपका इसका आंसर है। इसी तरह से आपको एक पार्ट और ले सकते हो, यहाँ से थर्ड पार्ट ले लेता हूँ मैं, वो 125 रेज़ टू पावर 1/3। इसके भी आप जब फैक्टर करोगे 125, तो 5 से चलेगा ये 5 25, फिर 5 से चलेगा 5 5 जार 25। तो ये बना हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये आ गया बेस की जगह 125 की जगह, और वही ब्रैकेट डालनी है आपने। तो पावर कितनी है 1/3, तो 1/3 लिखनी है। उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है, 5 रेज़ टू पावर 3 बार होगा तो 3 बार, बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने ऊपर किया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। होल पावर 1/3 सेम हमने जो यहाँ पे लगाया 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो पावर्स को इस तरह थोड़ा छोटा लिखो और बेस को थोड़ा बड़ा लिखो। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल अलग दिखेगा आपका, ये बेस है ये पावर है। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 कटा, तो 5 रेज़ टू पावर 1 आया, तो इसका 5 आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, ये 4 पार्ट यहाँ पे। तो इसमें सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ, यह 32 रेज़ टू पावर 2/5। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम फैक्टर करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बार आएगा। आप इसे करके देख लीजिए, होल रेज़ टू पावर 2/5। फिर उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 2/5। तो सेम वही रूल, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन निकालेंगे, तो ये 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ये बन गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 1 जार 2। तो 4 आंसर आ गया इसका। अब फोर्थ पार्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 125 रेज़ टू पावर -1/3। अब पावर नेगेटिव आ गई, तो आपने उसी तरह से क्वेश्चन निकालते जाना है जितनी देर तक ये पूरा ना निकले। तो बाद में से हम पॉजिटिव करेंगे, पावर आप नेगेटिव देते जाओ। तो ये अभी अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 125 के फैक्टर बनाए थे, तो वो हमारे पास आए थे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 होल रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3, 3 बार 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो होल रेज़ टू पावर -1/3। फिर सेम रूल वही, 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 3 कैंसल, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो 5 रेज़ टू पावर -1 आ गया। मगर क्वेश्चन हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो अगर ये 5 रेज़ टू पावर -1 है, तो ये होगा 1/5 रेज़ टू पावर 1, जिसे हम 1/5 लिखते हैं। जैसे कि अभी अभी यहाँ मैंने लिखा था कि a रेज़ टू पावर 1/a रेज़ टू पावर p, तो उसे हम a रेज़ टू पावर -p कहते हैं। इसी तरह से समझ लो ये a रेज़ टू पावर -p है, तो ये a रेज़ टू पावर 1/a रेज़ टू पावर p आ गया, तो p दैट इज 1 है, 1 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया आपका फोर्थ पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1/5। सेकेंड पार्ट 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 7। ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला 11 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 11 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 1/4, और ये 7 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 8 रेज़ टू पावर 1/2। तो हम पहला सोल्यूशन ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट का।
2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5। आपने यहाँ देखना है कि ये किस तरह का दिख रहा है, हमें कौन सा लॉ यहाँ पे लगेगा। यहाँ a रेज टू पावर t इंटू a रेज टू पावर q, तो जो आपके पास a रेज टू पावर t मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q आपने अभी अभी किया, तो a रेज टू पावर t प्लस q ये सेम है, पावर्स ऐड कर देनी है। तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, ये आपने उसी तरह से ये ऊपर वाला क्वेश्चन निकालना है, ये रैशनल नंबर को प्लस करना है दोनों को। तो हमारे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 रेज टू पावर 10 प्लस 3/15, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 10 और 3 कितने हुए 13/15, यही इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने निकालना है। यहाँ आपने ला क्या लगाया, a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q इज इक्वल टू a रेज टू पावर p प्लस q। अब मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट में 1/3 रेज टू पावर 3 होल पावर 7, तो आप इसे पहले होल पावर जो 7 है इसे अलग अलग कर दो। न्यूमरेटर में भी 1 रेज टू पावर 7 और डिनोमिनेटर में भी जो भी है हमारे पास वो है 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7 हो गया। अब 1 रेज टू पावर 7 आंसर 1 आएगा। 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो उतना ही 1 ही आता है। और नीचे वाला क्वेश्चन हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का 3 रेज टू पावर, तो ये दोनों पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। जो पहला रूल लगाया हमने 7 के a रेज टू पावर p रेज टू पावर q इज इक्वल टू a रेज टू पावर pq, तो ये 1/3 रेज टू पावर 21, 7 3 21, ये इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ ही रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 21, क्योंकि 1 को 20 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला सेकंड पार्ट। अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट सेम एज है आपका फर्स्ट पार्ट की तरह। फोर्थ पार्ट जब हम लेंगे तो 7 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये आपको किस तरह से दिख रहा है। एक प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी थी कि a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर b रेज टू पावर p इज इक्वल टू ab रेज टू पावर p। तो ये उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है बट बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 8 होल रेज टू पावर, दोनों की सेम है तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो b यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो 7 8 का कितना होता है 56 रेज टू पावर 1/2, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से जो बाकी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं बीच में पार्ट, ये खुद आपने करने हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी। तो